गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जेटेट जो 2021 में आने वाला वैकेंसी है उसका न्यू सिलेबस। अभी तक बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जेटेट का सिलेबस नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेटेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो आप लोग अगर सिलेबस को नहीं जानते हैं तो आज सिलेबस जान लीजिए। तो ये है हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो है आपका इंग्लिश क्लासेस गोड्डा के नाम से ये चैनल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम सबसे पहले सिलेबस बता देते हैं। तो ये चैनल का नाम है इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। तो चलिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इसमें और एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें जो पढ़ाई होती है वो होती है जेटेट, सीटेट, बीटेट, यूपी टेट और रीट की पढ़ाई होती है। अगर आपको ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से करना है, पीजी करना है, स्पोकन क्लास करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशल नोट्स परचेज करना है SKMU, दुमका और इग्नू का, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 9939700797। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये सिलेबस आपका झारखंड देख लीजिए, ये झारखंड टेट एग्ज़ाम पैटर्न 2021-22। तो सबसे पहले देखिएगा बाल विकास, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। इससे है आपका 20 प्रश्न 20 अंक। ध्यान से देखिएगा, पहले चाइल्ड साइकोलॉजी 30 अंक का होता था, 30 प्रश्न होते थे, लेकिन अब सिलेबस बदल गया। अब क्या हो गया, अब देख लीजिए, अच्छे से ध्यान से देखना आपको कि बाल विकास जो है वो कितने अंक का है, 20 प्रश्न 20 अंक का। अब चलते हैं कि भाषा 1, ध्यान से देखिएगा कि भाषा 1, तो भाषा 1 जो है, ध्यान से देखिएगा कि भाषा 1 जो है आपका लैंग्वेज 1, इसमें दो चीज़ें ध्यान से देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी से आपका 20 प्रश्न 20 अंक और अंग्रेजी से 20 प्रश्न 20 अंक। तो याद रखिएगा भाषा 1 जो लैंग्वेज है ये सामान्य है, ठीक है। इसमें से आपको हिंदी से 20 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी से 20 अंक आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आप उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो जो 20 अंक है आपका, तो ये 20 अंक आपका उर्दू से पूछा जाएगा। ये 20 अंक जो है आपका उर्दू से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ये जो 20 अंक है ये किससे पूछा जाएगा, उर्दू से। याद रखिएगा ये 20 अंक क्या हुआ, उर्दू से। और 20 अंक आपका अंग्रेजी से पूछा जाएगा, यानी 20-20 40 अंक। तो समझिएगा ध्यान से बातों को। अब चलिए भाषा 2, तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट, भाषा 2। तो भाषा 2 में आपका जनजातीय भाषा है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। जनजातीय भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। जनजातीय भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा। याद रखिएगा जनजातीय भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो जनजातीय भाषा से आपका आएगा 20 क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा से 20 प्रश्न और 20 अंक। और ये किस में आएगा, आपका भाषा 2 में आएगा। और उसके बाद है आपका गणित। तो गणित से 60 प्रश्न आएंगे 60 अंक के। तो ये बहुत ध्यान देने वाली है, यानी गणित आपको पूरा मजबूत करना है। और अंतिम है पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी 60 प्रश्न 60 अंक। तो आपने देखा सिलेबस क्या था, बाल विकास आपका 20 नंबर, उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 में हो गया हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर, तो 40 हो गया। उसके बाद आपका जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, उसमें से आपका हो गया 20 नंबर। उसके बाद आपका गणित हो गया 60 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 60 अंक का, यानी कुल मिलाकर आपका कुल अंक कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, कुल प्रश्न 200 और कुल अंक क्या हो गया 200। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नोट, सभी विषयों में 60% यानी 60% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप असफल घोषित किए जाएंगे। कहने का मतलब देखिए ये क्या है कि मान लीजिए चाइल्ड साइकोलॉजी में 20 मार्क्स है टोटल, तो 20 का 60% क्या हुआ, तो 20 का 60% क्या हुआ 12, यानी 20 में आपको 12 लाना है। अगर मान लीजिए पर्यावरण में 60 है तो 60 का 60% क्या हुआ 36, यानी प्रत्येक भाग में आपको ये समझना है कि प्रत्येक भाग में आपको 60% मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि सपोज आपका, देखिए एक उदाहरण हम बताते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका हिंदी और अंग्रेजी है। सपोज मान लेते हैं कि हिंदी में 20 प्रश्न और अंग्रेजी में 20 प्रश्न है, तो 20-20 40 हो गया। तो 40 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 24 मेरा होगा। तो ऐसा नहीं कि हिंदी में हम 19 ले आए और अंग्रेजी में 5 ले आए तो 24, नहीं, ये इसमें आप फेल हो जाइएगा।
तो आपको करना क्या है, आपको हिंदी में भी 12 मिनिमम लाना है और अंग्रेजी में भी 12 नंबर लाना है। यानी आप इससे ज़्यादा जितना ला सकते हैं, लेकिन इतना तो लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। तो सिलेबस को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। बाल विकास देख लीजिए ध्यान से। बाल विकास 20 प्रश्न, भाषा 1 में आपका हो गया हिंदी 20 प्रश्न 20 अंक, अंग्रेजी 20 प्रश्न 20 अंक। अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए। अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उर्दू से आपका 20 प्रश्न आएगा और अंग्रेजी से 20 प्रश्न, यानी 40 मार्क्स। उसके बाद भाषा 2 देख लीजिए। भाषा 2 में आपका जनजातीय भाषा आता है 20 प्रश्न 20 अंक। जनजातीय भाषा को हम लोग क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। इसमें 2 भाषा आता है, अंगिका और, याद रखिएगा, अंगिका या खोरटा, अंगिका या खोरटा या किसी का जो भी है, संथाली है तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका है गणित। गणित 60 अंक का है और पर्यावरण 60 अंक का, यानी कुल आपका क्या हो गया 200 अंक। तो और ध्यान से सबसे बड़ी बात क्या था जो नोट में मैंने आपको बताया कि सभी विषयों में 60% अंक लाना अनिवार्य, अन्यथा आप असफल घोषित किए जाएंगे। तो ये बहुत कीमती बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप 60% अंक नहीं लाते हैं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स 1 to 5 का जेटेट का न्यू सिलेबस जो जुलाई में आने वाला है 2021 में। और आपको 6 to 8 का भी सिलेबस हम झारखंड का बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।